Hello everyone, good evening to all. I am sorry for today. आज तक मेरे चैनल में अभी तक मैं इतना दिन से कम वर्क कर रहा हूँ। मैंने चैनल 2022 में बनाया था और सिंस 222 स्टिल आई एम नॉट फेसेस लाइक दैट टुडे स्टॉप लॉस बैक टू बैक बट आई एक्सेप्टेड इट। मुझे पता है कि बहुत लोग गालियाँ भी देंगे, लेकिन मैं आज गलत हूँ, इसको मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ। गलत इसलिए पड़ गया क्योंकि मैं आज तक न्यूज के चक्कर में नहीं पड़ता था, और ना मैं न्यूज एनालिसिस के चक्कर में पड़ता था, ना उसको फॉरकास्टिंग के चक्कर में पड़ता था। मैं अपने एनालिसिस पे बिलीव रखता था और एनालिसिस के ही थ्रू मैं टोटल ट्रेड देता हूँ। जो भी दिया है आज तक दिया है, जितने भी दिया है टोटल एनालिसिस के थ्रू ही दिया है। लेकिन आज मैं न्यूज फ्लो के चक्कर में पड़ गया और कुछ महानुभाव जो बैठे हुए थे न्यूज चैनल पे उनके चक्कर में पड़ गया, और उसी के कारण मैं आज ट्रैप हुआ हूँ। और मॉर्निंग में जो ट्रैप होने का रीजन भी मैं आपको बताऊंगा। टोटल चीज मुझे पता था, लेकिन फिर भी मैं उस चीज के अगेंस्ट जा रहा था। मुझे पता था कि मार्केट डाउन साइड जाएगा। टोटल मतलब एनालिसिस के थ्रू अगर हम जाएं तो आपको यहाँ पे हम दिखा देंगे कि किस रीजन से मार्केट डाउन साइड जा रहा था, कौन सा रीजन था, क्या था, सब कुछ यहाँ पे हम दिखा देंगे। लेकिन फिर भी उसके हम अगेंस्ट में ट्रेडिंग कर रहे थे। जैसे यहाँ पे ये तो आपको लास्ट कल का मार्केट क्लोजिंग है वाला कैंडल है। लास्ट डे हाई पे कल मार्केट बंद हुआ था, लेकिन आज मार्केट ओपन हुआ, फ्लैट ओपन हुआ। फ्लैट ओपन होने के बाद मैं रीजन बता रहा हूँ कि मार्केट डाउन साइड क्यों गया और उसमें ट्रैप मैं क्यों हुआ हूँ, वो भी आपको यहाँ पे हम बता रहे हैं टोटल चीज। तो यहाँ पे जैसे देखोगे कि ये लास्ट डे हाई कल का था। यहाँ पे लिक्विडिटी फर्स्ट कैंडल ने ही मार्केट में ले लिया था, यानी कि डे हाई का लिक्विडिटी, प्रीवियस डे का लिक्विडिटी मार्केट यहाँ ऑलरेडी ग्रैब कर चुका था। मेरा एंट्री बना था 9:22 पे। एक फर्स्ट ट्रेड था जो फ्री ग्रुप में था, वही मेरा पेड ग्रुप में था, सेम ट्रेड। और एंट्री मेरा बना था इस ऑर्डर ब्लॉक को लेकर। लेकिन ये ऑर्डर ब्लॉक को लेकर मैंने एंट्री दिया था, लेकिन मुझे ये चीज दिखा था कि हाँ ये ऑर्डर ब्लॉक ऑलरेडी मैजिकेट कर चुका है, ऑलरेडी इसको मार्केट ने ले लिया था कल ही। लेकिन फिर भी मैंने उसको कंसीडर करके ट्रेड दिया, वहां पे ट्रैप हुआ। और एक ट्रैप सबसे बड़ा रीजन क्या था, कल मुर्गन स्टैनली का रिपोर्ट आया था मार्केट में कि मार्केट बहुत जल्द लाइफ हाई छू सकता है। और कल का शॉर्ट कवरिंग भी देखकर मुझे लगा था कि हाँ मार्केट टोटल जो भी निगेटिव ट्रम्प का जो टैरिफ का इंक्रीजिंग का ऐसे कुछ ट्वीट कल आया था उसको नेग्लेक्ट कर देगा मार्केट। और मुझे जैसे गैप गिफ्ट निफ्टी को देखा जाए, उसको अगर कंसीडर करेंगे तो लगभग उसको मतलब जो निगेटिव न्यूज था उसको ओवरफ्लो को टोटल ट्रैप कर ही दिया था, क्योंकि गिफ्ट निफ्टी 70-80 पॉइंट डाउन था। और मॉर्निंग में जब मार्केट ओपन हुआ था ओनली माइनर 6 से 7 पॉइंट डाउन था, ओपन हुआ प्री ओपन। तो कोई बड़ा गैप डाउन नहीं ओपन हुआ था, ओनली फ्लैट ओपन हुआ था। हमको लगा कि हाँ वो जो भी निगेटिव न्यूज ओवरफ्लो है उसको मार्केट ने ले लिया है, जिसके कारण से मुझे थोड़ा सा जब यहाँ पे डाउन साइड और आया तो मुझे लगा था कि 40-50 पॉइंट डाउन आ गया, यहाँ से रिकवर कर जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो ट्रैप हुआ उसके बाद से मैंने निफ्टी का एक ट्रेड दिया। जो मेरा ट्रेड था इसको, ये जो वॉल्यूम इम्बाइलेंस है, वॉल्यूम इम्बाइलेंस को देखकर मेरा ट्रेड बना हुआ था। जो वॉल्यूम इम्बाइलेंस होकर जो था इसको ट्रेड था, इसी के अकॉर्डिंग मैंने ट्रेड दिया था यहाँ पे, जो 33 के आसपास था, 9:33 के आसपास। उसमें भी मेरा स्टॉप लॉस गया, 10 पॉइंट अबव निकला, उसके बाद स्टॉप लॉस चला गया। उसके बाद से मेरा रिवेंज मोड ट्रेडिंग स्टार्ट हो गया था, क्योंकि मैं वहां पे एक री एंट्री भी दे दिया था, जिसके कारण से बैक टू बैक 2 से 3 स्टॉप लॉस लग गए। और वहीं मेरा ट्रेड आपको फ्री ग्रुप में, बस वहीं फ्री ग्रुप में 3 स्टॉप लॉस लगा है, पेड ग्रुप में 2 स्टॉप लॉस लगा है, लेकिन एक री एंट्री का भी स्टॉप लॉस लगा था। तो टोटल 3 स्टॉप लॉस दोनों जगह लगा हुआ है, उसके लिए मुझे सॉरी। और अगर देखें तो हम अगर पूरा स्टॉप लॉस को काउंट भी करें तो 100 पॉइंट मैक्सिमम होता है मेरे स्टॉप लॉस, जो सेंसेक्स का मैक्सिमम पर लॉट अगर देखा जाए तो 2000 से 2500 एक लॉट का स्टॉप लॉस गया है।
अगर आप 10 लॉट से कर रहे हैं तो फिर उसी के अनुसार लॉस भी जाएगा, उसी के अनुसार प्रॉफिट भी आता होगा। तो मैं एक लॉट से यहाँ पे कंसीडर कर रहा हूँ। तो एक लॉट आपके, अब आप कौन कितने लॉट से कर रहे हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप उससे काउंट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ट्रैप हुआ। फिर यहाँ पे जब ट्रैप हुआ तो फिर जैसे ब्रेकडाउन दिखा तो मुझे ट्रेड दिख गया था कि डाउन साइड की तरफ मार्केट जाएगा 600 तक। वहां पे मैं बियरिश ट्रेड दे रहा था, लेकिन इतना फास्ट मूव था कि वहां पे मैं देख सकते हो 3 मिनट का कैंडल भी इतना फास्ट ब्रेकआउट दिया है, 1 मिनट का कैंडल भी देखोगे तो उतना ही फास्ट आपको ब्रेकआउट दिया है, देख सकते हो इतना बहुत तेज डाउन साइड आया, जिसके कारण से मैं वहां पे वो ट्रेड प्लान नहीं कर पाया। तो वहां पे जो मैं फेल हुआ, आपको यहाँ पे देख सकते हैं। तो मैंने कुछ देर, बहुत देर मतलब छोड़ दिया था, कोई ट्रेड नहीं दिया था, लेकिन यहाँ पे एक ट्रेड प्लान किया जो मेरा आपको फ्री ग्रुप में भी था, पेड ग्रुप में भी था। पेड ग्रुप में पहले एक एंट्री बना लिया था जिसको 370 के आसपास बनाया था, और यहाँ पे बना लिया था उसको 370 के आसपास, और 370 से लगभग वो 420-25 गया। 420-25 जाने के बाद फिर वो डाउन साइड आ गया था, और डाउन साइड आया तो वहां पे बहुत लोग बुक कर लिए होंगे या एग्जिट कर गए होंगे वहीं पे बुक करके। तो फिर मैंने री एंट्री जो आपको पे फ्री ग्रुप में दिया था 391 पे, और 391 पे मैंने री एंट्री वहां पे उसी टाइम मैंने पेड ग्रुप में एंट्री लिखा था री एंट्री करके, कि हाँ जो अगर एग्जिट कर गए होंगे उनके लिए री एंट्री है, यहाँ पे री एंट्री ले लीजिए। और उसको मैंने वहां पे टाइप भी किया था जस्ट उसके री एंट्री के नीचे कि हाँ आप होल्ड कीजिए बहुत बड़े टारगेट के लिए, मैं यहाँ पे अपना टारगेट देख रहा हूँ, या स्टॉप लॉस लूंगा, यहाँ पे टारगेट लूंगा, लास्ट ट्रेड यही होगा। और वहां पे वो टारगेट मेरा एग्जैक्टली टाइम तो कुछ लिया है मार्केट ने, लेकिन टाइम लेने के बाद क्या किया, टाइम लिया लेकिन मेरा टारगेट दिया है, आप देख सकते हो। और यहाँ पे जो टारगेट दिया है लगभग 390 से 391 से 575 तक गया है, यानी कि लगभग 180-90 पॉइंट दिया है। तो ऐसे देखा जाए तो मेरा जो भी लॉस हुआ था एक ही ट्रेड में वो रिकवर हो गया। लेकिन बहुत लोग उतना तक वेट नहीं कर पाए होंगे क्योंकि उसके पहले 460 से जाकर आया था वो। तो 70 पॉइंट, 60 से 70 पॉइंट वहां पहले दिया था, उसके बाद से फिर कॉस्ट टू कॉस्ट आया था, फिर कॉस्ट टू कॉस्ट से निकला था वो 390 से यहाँ से आकर, आप देख रहे हो इस प्राइस से आकर यहाँ से फिर निकला था। तो वहां पे फिर डाउन साइड से अप साइड गया, टारगेट मेरा यहीं तक क्यों था, मैंने अपडेट भी किया था कि 24,660 तक, अभी अगर 600 के अबव है तो मैं यहाँ पे बुलिश हूँ, मेरा आप कमेंट्री पढ़ सकते हो। उसके बिलियो जाएगा तो ही 600 का बिलियो जाएगा तो भी मैं बीरिस का प्लान करूंगा, उसके पहले नहीं। तो मेरा टारगेट यही क्यों था, क्योंकि इसके पहले यहाँ पे देखोगे कि एडवांस ऑर्डर ब्लॉक है मेरा, यहाँ पे एडवांस ऑर्डर ब्लॉक है। एडवांस ऑर्डर ब्लॉक आप लोगों को डीपली पता नहीं है कि वो कैसे फॉर्म होता है, तो ये एडवांस ऑर्डर ब्लॉक है। एडवांस ऑर्डर ब्लॉक जो एमटी मेजिकेशन पॉइंट होता है, मीन थ्रेशोल्ड वैल्यू एमटी पॉइंट तक मेरा टारगेट यहाँ तक था डाउन साइड का, तो लेकिन इसको मिस कर दिया था तो उसको तो छोड़ो, लेकिन यहाँ पे एमटी पॉइंट से मैंने उठाया था इस ट्रेड को, और एमटी से उठाया था मेन थ्रेशोल्ड वैल्यू से, और यहाँ से मेरा टारगेट था जो मेरा 1 तक टारगेट है, फीब का सेटिंग है मेरा। आप लोग का सेटिंग में बहुत अलग अलग होंगे, लेकिन मेरा फीब का सेटिंग है, फिबोनाची का। तो ये मेरा एमटी ऐसे मैंने ट्रेड को उठाया था, मेरा टारगेट था यहाँ तक, मैंने उसको बुक किया। लेकिन उसके बाद से फिर डाउन साइड का टारगेट अगर इसको चाहता तो कैच कर लेता, लेकिन मैं कैच इस कारण से नहीं किया क्योंकि बस एक ही इंडेक्स गिर रहा था उस टाइम पे। ये जो फॉल आया है, इस फॉल में टोटल एक ही इंडेक्स आया है, इस टोटल फॉल में, ये वाले जितने भी फॉल है इस टोटल फॉल में ओनली एक ही इंडेक्स आया है, गिरा हुआ है। और कौन सा इंडेक्स गिरा है, बस बैंक निफ्टी। आप चेक करोगे तो बैंक निफ्टी टोटल इसको लेकर आ रहा था। सेंस आपका रिलायंस देखोगे तो रिलायंस भी स्टेबल था। इस मूव में रिलायंस का योगदान बहुत ज्यादा था। उसके बाद से यहाँ पे जो फॉल आया, थोड़ा सा रिलायंस हल्का सा डाउन हुआ, लेकिन वो स्टेबल था। बस गिर रहा था तो बस बैंक्स गिर रहे थे, आईसीआईसी, एचडीएफसी बैंक है और एसबीआई वगैरह, एक्सिस बैंक। और जिसके कारण से मैंने ट्रेड, मेरा कॉन्फिडेंस नहीं बन रहा था तो मैं ट्रेड नहीं दिया था। मैं इसी इसी बीच में मैंने एक मैसेज डाला हुआ था फ्री ग्रुप में, सॉरी पेड ग्रुप में, कि मैं बुलिश हूँ अब, अगर मार्केट डाउन साइड में जाता है 24,580-85 के आसपास जाएगा तो मैं वहां पे सी ट्रेड प्लान करूंगा, जीरो टू हीरो कॉल। और एग्जैक्टली वहां पे मैंने ट्रेड को प्लान किया। आप देख सकते हो यहाँ पे ए वाला जो मेजिकेट किया, यहाँ पे
मैं बहुत बार मार्केट ने डाउन साइड जाने की ट्राई किया। आप देख सकते हो यहाँ पे जो एफ डे लो था, डे लो का कैंडल आप देखोगे ए वाला था। इसके माइनर आप निकालोगे ना, तो आपको मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। जो डे लो का कैंडल है, इसका लो कोई ऐसा कैंडल नहीं ले रहा था, बस एक कैंडल यहाँ पे लिया था, एक कैंडल ए वाला डे लो का लिक्विडिटी लिया था। आप देखोगे तो थोड़ा सा इसके वीक नीचे बना हुआ है इस लो के। और उसके बाद से मैंने यहाँ पे जब ए वाला कैंडल ले लिया लिक्विडिटी, लेकिन मुझे फिर भी यहाँ पे यकीन था कि एक बार और इस यहाँ पे, क्योंकि एक जो एफसीजी बना था, ऑर्डर ब्लॉक जो बना था, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक जो था ये वाला, इस ऑर्डर ब्लॉक को लेने मार्केट एक बार और आएगा, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ के इस कैंडल का लिक्विडिटी, टोटल डे लो का लिक्विडिटी इस मार्केट ने इस कैंडल में ले लिया था। उसके बाद से एक एफसीजी क्रिएट हुआ था, और यहाँ पे जो एफसीजी क्रिएट हुआ था इस बीच में, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक जो क्रिएट हुआ था, ये ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट होने के बाद इस ऑर्डर ब्लॉक को मैं कंसीडर किया, और इसी ऑर्डर ब्लॉक में मैंने 0-0 ट्रेड दिया था इसी को। जब तीन राइट, आपको देखोगे कि एक 2:48 का कैंडल, इसको स्वैप किया। स्वैप करने के बाद मैं बस वेट कर रहा था 3 बजने का, क्योंकि 3 बजे के बाद का जो मोमेंट होता है वो एक वन साइडेड मोमेंट होता है। कभी भी अगर साइडवेज रहे तो वो तो अलग बात है, लेकिन अगर अगर साइडवेज ना रहे मार्केट, अगर ट्रेंडिंग मार्केट रहता है तो वन साइडेड मूव देता है मार्केट 3 बजे के बाद, कभी भी आप चेक करोगे तो बस मैं वेट कर रहा था 3 बजने का। राइट 3 बजे मैंने 3 PM पे मैंने पोस्ट किया वॉच लिस्ट का, जो सेंसेक्स का ट्रेड था 80,600 का, उसको कॉल ऑप्शन का मैंने वो पोस्ट किया, और उसको मैंने करंट मार्केट प्राइस पे एंट्री दिया था 1 मिनट का टाइम फ्रेम पे। ये वाला कैंडल जो है आप देखोगे, जो ब्लैक कैंडल है, इस ब्लैक कैंडल का फ्लक्चुएशन आप देख सकते हो, 1 मिनट का कैंडल है ये, 3 बजे का कैंडल है। और इसी कैंडल में मैंने वॉच लिस्ट दिया, इस कैंडल में प्राइस फ्लक्चुएट हुआ। लेकिन इस कैंडल आप देखोगे 3:01 में मेरा एंट्री 3:01 पे 0-0 ट्रेड का है, और 3:01 में मैंने ट्रेड 0-0 ट्रेड का एग्जिट, उसको ट्रेड को एक्सिक्यूट किया। और उस ट्रेड को मैंने 25 से 26, 22 से 26 के आसपास मैंने एंट्री दिया था। करंट मार्केट प्राइस पे वहां पे लिखा हुआ था करंट मार्केट प्राइस पे एंट्री ले लेने के लिए। और वो ट्रेड मात्र आपको 10 मिनट में लगभग 4x तक चला गया था, और लास्ट आपको 15 मिनट में वो 6 to 7x गया, यानी कि 25 से 160-70 तक प्राइस गया, और लास्ट ओनली 10 मिनट में चला गया था 100 रुपया के आसपास, उसके अबव निकल गया था। मैं उसमें री एंट्री का प्लान करता, लेकिन बहुत तेज यहाँ पे ब्रेकआउट दिया। वो उसमें अबव लिख रहा था कि एक और री एंट्री उसमें प्लान कर दें या फ्रेश एंट्री उसमें दे दें, लेकिन प्राइस का बहुत तेज यहाँ पे ब्रेकआउट दिया। जो मेरा री एंट्री फ्रेश एंट्री था 24,625 के अबव था, लेकिन वहाँ पे फास्ट ब्रेकआउट दिया, जिसके कारण से वो मिस हो गया। मैं उसको टाइप करने में असमर्थ था, जिसके कारण से उसको नहीं दे पाया। तो मेरा एक टोटल आज का डे का टोटल ट्रेड का लॉजिक था। मैं आज के डे के लिए सॉरी चाहता हूँ, आप लोग फ्री ग्रुप में जितने भी होंगे या पेड ग्रुप में, बहुत लोग गालियाँ भी देंगे, उसके लिए मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं अपने नॉलेज से या अपने मैं एनालिसिस पे बिलीव रखता हूँ, मुझे है, और वहीं आज तक मुझे देता आया है। आज मैं ट्रैप हुआ हूँ बस एक न्यूज और कुछ महाशय लोग बैठे हुए हैं न्यूज चैनल, उसके चक्कर में पड़ के, अदरवाइज मैं आज तक खोया नहीं था। अगर इस ट्रेड को मैं कैच करता तो बहुत बड़ा कैच करता, लेकिन जैसे अपने माइंडसेट से मैं यहाँ पे फेल हो गया मॉर्निंग में ही, और जिसके कारण से मैं आज ट्रैप हुआ हूँ, उसको मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ। दूसरे चैनल के जैसे मैं यहाँ पे अगर कुछ हाइड करना रहता तो मैं यहाँ पे पेड ग्रुप में टोटल जितने भी स्टॉप लॉस हिट हुए हैं सबको डिलीट कर देता, और जो 2 टारगेट दिए हैं उसी को अपडेट कर देता, बोल देता कि बस 2 ही ट्रेड मैंने पेड ग्रुप में दिया है, जो फ्री ग्रुप में स्टॉप लॉस लगा है वहीं लगा है, पेड ग्रुप में कोई स्टॉप लॉस नहीं लगा। लेकिन नहीं, मैं वैसा नहीं हूँ। मुझे जो है मैं लाइव आप लोग को अपडेट कर दे रहा हूँ। अगर आपको ट्रस्ट है, बिलीफ है, तो आप लोग मेरे साथ रहिए। अदरवाइज आपको जो बोलना है बोल सकते हैं, गाली देना है गाली दे सकते हैं, मैं उसको एक्सेप्ट करता हूँ। लेकिन हाँ, मुझे यहाँ पे आज के लिए बहुत बुरा लगा, क्योंकि बहुत लोग लॉस कर लिए। मैं तो यहाँ पे मेंटेन कर लिया हूँ कि मैं ग्रीन में हूँ। मेरा जो भी अकाउंट है, तीनों का तीनों अकाउंट में ग्रीन में है, एंजल, धन और जीरोधा, तीनों का तीनों अकाउंट मेरा ग्रीन में है। माइनर ग्रीन ही सही, लेकिन 10,000 किसी में प्रॉफिट है, किसी में 5,000 है, किसी में 3,000 है, लेकिन हाँ ग्रीन में हूँ मैं। तो उसके बाद मुझे, और बहुत लोगों ने लास्ट ट्रेड जो मेरा ट्रेड था 0-0 ट्रेड, वहां पे मिस किया, क्योंकि वो बहुत तेज निकला प्राइस। सेंसेक्स का आपको भी पता है कितना फ्लक्चुएट करता है, या उसमें प्राइस का मूवमेंट कैसे रहता है।
जिसको मैंने टाइप किया उसके पहले वॉचलिस्ट दे रहा था, उसी टाइम उस टाइम पे भी वहीं पे था। मैं जिस टाइम पोस्ट किया हूँ उस टाइम भी वो मैक्सिमम 30-32 तक गया है। उसके बाद से फिर वो डाउन साइड आके फिर अप साइड गया है। तो वो मुझे पता है कि बहुत लोग मिस किए होंगे, लेकिन हाँ, मैं उसके लिए सॉरी चाहता हूँ। या कल फिर आपको निफ्टी का ट्रेड है, और निफ्टी में कल कल से निफ्टी का ट्रेड देंगे फिर। अब सेंसेक्स का ट्रेड वो एक्सपायरी अगर देख लेंगे, अगर ऐसे रहा वोलेटिलिटी हाई रहा तो फिर सेंसेक्स का ट्रेड मैं कोशिश करूंगा कि ना ही दूं, मैं निफ्टी का ट्रेड करूं। तो अगर कल का मार्केट का अगर देख सकते हो, कल मार्केट में कैसा मोमेंट रह सकता है उसको भी थोड़ा सा बस चर्चा कर लेते हैं। अभी तो चर्चा करना उस पर मतलब बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि अभी कोई डाटा नहीं है, अभी जस्ट मार्केट क्लोज ही हुआ है। तो अगर मार्केट कल आज का ब्रेकआउट करता है, अगर आज का डे लो का ब्रेकआउट करता है, कल का थोड़ा चर्चा कर लेते हैं आज। अगर आज का डे लो का ब्रेकआउट करता है तो आपका पहला टारगेट होगा, कल के लिए बात कर रहे हैं, आपका पहला टारगेट होगा ये वाला। मैं यहाँ पे मार्क कर दे रहा हूँ आपको। पहला टारगेट होगा ये वाला, जो 25,525 है। यहाँ तक आपका फर्स्ट टारगेट होना चाहिए। इसके बिलो अब अगर आप जाओगे तो वो लंबे पीओआई लंबे टाइम फ्रेम पे, अगर 30 मिनट का टाइम फ्रेम पे जाओगे तो आपको यहाँ पे बहुत बार 450 के आसपास मार्केट लगभग 3 से 4 मंथ से इस बीच में सपोर्ट ले रहा है। और इसको बहुत, आप देख सकते हो यहाँ से लगभग मई से मार्केट 450 को होल्ड कर रहा है। आप देख सकते हो यहाँ पे, मैं आपको दिखा रहा हूँ टोटल। मैं यहाँ पे क्यों आज लिखा था कि 450 है वो बहुत बड़ा सपोर्ट है, मैंने आपको प्री एनालिसिस में भी दिया था। आप देख सकते हो यहाँ से 9 मई के बाद से आज तक मार्केट ने इसको तोड़ा नहीं है। और इसके बिलो यहाँ पे जब भी 500 के बिलो मार्केट आया तब भी एक बाउंस बैक दिया है। तो मैं भी एक्सपेक्ट करूंगा कि कल अगर इसके बिलो आता है, 500 के बिलो जब भी आएगा मार्केट 450 के आसपास, तो मैं एक्सेप्ट करूंगा कि उसको एक मूवमेंट अपसाइड की तरफ, फिर एक रैली कम से कम 1 से 2% का अपसाइड के लिए 24,800 या 25,000 के आसपास मार्केट जाए। लेकिन अगर मार्केट ये 4 और 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पे है, लेकिन अगर मार्केट इसके बिलो नहीं आता है, अगर मान लो कि यहीं से निकलता है, तो अगर इस डे लो का यानी कि 1 अगस्त का लो का अगर लिक्विडिटी ग्रैब करेगा मार्केट कल, और अगर कम से कम 30 मिनट तक सस्टेन किया, इसको ग्रैब करके इसको लिक्विडिटी लेकर अगर यहाँ पे कोई कैंडल बना जो 30 मिनट का कैंडल हो, जो बुलिश कैंडल बना, ग्रीन में क्लोजिंग दिया, तो आप डेफिनेटली कंसीडर कर सकते हो कि यहाँ पे लिक्विडिटी ले चुका है मार्केट। और जो एफ आई आई का फ्लो है, जो 8 से 9% ओनली इंडेक्स का, वो उन लोगों का लॉन्ग पोजीशन बचा हुआ है, जो अभी तक अगर कोविड के बाद देखा जाए तो मात्र एक बार 2023 में गया हुआ था। आप लोग एनालिसिस करोगे तो आपको पता चल जाएगा, कोविड के बाद एक बार मात्र ओनली 8.5% के बिलो गया हुआ था, जो 2023 में था, जो साढ़े सात समथिंग अराउंड 7.5% के आसपास था। उसके बाद से आपको पता है रैली कितना बड़ा आया था, लगभग 30% का रैली आया था। तो वो लगभग मैं टोटल डाटा के साथ चल रहा हूँ, मैं प्रीवियस डाटा भी एनालिसिस करता हूँ, मैं ऐसा नहीं कि डायरेक्ट ट्रेडिंग करने बैठ जाता हूँ। आप लोगों को चेक कर सकते हैं कि हाँ 2022-23 में जो इंडेक्स का पोजीशन था, इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन एफआईआई का कितना था, वो टोटल गूगल पे आपको मिल जाएगा। लेकिन अभी भी उतना ही पोजीशन पे है, तो अगर इस लिक्विडिटी को ग्रैब करता है कल मार्केट, तो अपसाइड की तरफ जाएगा ही जाएगा डेफिनेटली। अगर अगर मार्केट इसके बीच में कहीं ओपन होता है, अगर मान लो अगर मार्केट कहीं फ्लैट ओपनिंग करता है, या इस लेवल से लगभग 700 और 600 के बीच में ओपनिंग करता है, तो कल के लिए अगर मार्केट कल के लिए अगर मार्केट क्या करेगा, अगर आज का जो ये जो क्लोजिंग बेसिस पे जो आपका लिक्विडिटी है, जो 24,670 के आसपास है, अगर इसको ग्रैब करेगा और इसको ग्रैब करके अपसाइड की तरफ सस्टेन किया, अगर इसको ग्रैब करके अपसाइड की तरफ सस्टेन किया, तो फिर मार्केट आपको कल ही मोमेंट दे देगा 775 और 800 के आसपास के। पहला टारगेट आपका क्या होगा, अगर कल के लिक्विडिटी आज के जो क्लोजिंग बेसिस का लिक्विडिटी ग्रैब करे, तो पहला टारगेट आपका ये होना चाहिए। और इसके अबव अगर इस ऑर्डर ब्लॉक को पीओआई को टैप करके अबव ब्रेक करता है, तो फिर आपका टारगेट ये वाला होना चाहिए। और इसके अबव अगर निकलता है तो फिर आपका टारगेट यहाँ है, ये आपका
फाइनल टारगेट होगा, इससे अब हम नहीं देख सकते हैं। मेरा टारगेट अगर कल के मोमेंट में अगर आता है एक्सपायरी तक तो यहीं रहेगा, क्योंकि आप देख सकते हो ये एक्सपायरी के, और इसके बिलो जाता है तो मेरा टारगेट इसी के बीच में रहेगा, 300 से 24,400 के आसपास स्टॉप लॉस रख के आप उसको लगभग 24,800 टारगेट के लिए पोजिशनल टारगेट बना सकते हो, अगर मार्केट इनकेस अगर उसके बीच में गया तो। अदरवाइज आप इंट्राडे ट्रेड करो, बीटीएसटी ट्रेड रखने की ज़रूरत नहीं है कोई भी, क्योंकि मार्केट आपको पता है कैसे रिएक्ट कर रहा है। एक भी न्यूज़ कोई भी सोए सोए उठ रहा है और ट्रम्प किसी को चैन से रहने नहीं दे रहा, वो सोए से उठ रहा है, कोई ना कोई ट्वीट डाल दे रहा है, सब किसी को लंका लग जा रही है। तो बेटर है कि आप लोग ओवरनाइट पोजीशन कम रखें और इंटरडे ट्रेडिंग ही करें। हाँ, स्टॉप लॉस होता है तो उसको एक्सेप्ट करें, दिस इज ए पार्ट ऑफ ट्रेडिंग। और मुझे फिर से मैं सॉरी बोल रहा हूँ आप सभी से, अगर आप किसी को मतलब हर्ट हुआ या लॉस हुआ उसके लिए सॉरी। हम उसको कल फिर बाउंस बैक करेंगे और फिर कल आपको बड़ा से बड़ा जॉकपॉट देंगे। और कल से मेरा ये भी टारगेट रहेगा कि मैं 3 से 4 ट्रेडिंग जो आज तक करते आया हूँ मैं उसी को करूँ, और ओवर ट्रेडिंग ना करूँ, रिवेंज माइंडसेट से मैं ट्रेडिंग ना करूँ। ठीक है, अगर चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच।